नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज जो है मैं आज की वीडियो में आप लोगों को लक्ष्मी पोटली बनाने का तरीका बताऊंगा। जितने भी सामग्री रखा हूं, इसी सामग्री से लक्ष्मी पोटली किस प्रकार से तैयार किया जाता है इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जो है आज के वीडियो मिस कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि लक्ष्मी पोटली ही एक ऐसा पोटली है जिस पोटली से निर्धन व्यक्ति भी धनवान बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि लक्ष्मी पोटली से आपके जीवन में अगर आप बनाना सीख जाएं तो कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती। लक्ष्मी पोटली आप जो है धनतेरस के दिन भी बना सकते हैं, क्योंकि नजदीक में धनतेरस है, दीपावली है, तो लक्ष्मी पोटली 2 दिन ही बनाए जाते हैं। एक जो होता है धनतेरस का दिन, ये भी काफी शुभ होता है, और जो होता है दीपावली का दिन। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी आप जो है लक्ष्मी पोटली के बारे में एक वीडियो बना करके बताइए। तो आज के जो हमारे वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। आप अपना 2 से 3 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबे बनने वाली है तो कोशिश करें कम से कम आप जो है 7 से 8 मिनट का जो है टाइम दीजिए। तो 7 से 8 मिनट अगर आप आज टाइम दे देते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो यकीनन माने फिर आपको धनवान बनने से, अर्थात आपके बंद किस्मत के ताले को खोलने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना, गुरुजी हम काफी निर्धन होते जा रहे हैं, हमें जो है पैसा हमारे घर में आता है लेकिन टिकता नहीं है। तो बहुत सारे से कारण होते हैं। सॉरी, क्षमा चाहूंगा, आज थोड़ा सा वॉइस भी क्लीन नहीं आ रही होगी क्योंकि कैमरे से शूट करना पड़ रहा है। तो देखिए, जो लक्ष्मी पोटली क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। प्राचीन समय में आपने देखा होगा जितने भी साहूकार थे, कहने का मतलब है कि प्राचीन समय में जितने भी लोग जैसे कि व्यापारी वर्ग के लोग थे, सब लोग धन पोटली बना करके रखते थे। एक साधारण व्यक्ति भी प्राचीन समय में धन पोटली बना करके रखते थे। प्राचीन समय की जीवन शैली बहुत ही उत्तम थी, क्योंकि लक्ष्मी के साथ साथ सौभाग्य का आना हमारे घर में बेहद जरूरी है। लक्ष्मी पोटली अगर आप घर में बना करके रखते हैं तो माता अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एक ही अगर आप धन वैभव लक्ष्मी बस को सिद्ध करके रख ले तो आपके जीवन अच्छे नहीं गुजरने वाले, क्योंकि धन को तो आपने इकट्ठा करके रख लिए और आपकी जिंदगी अगर बीमारी में गुजर रही है तो फिर सबसे ये दुखद है, क्योंकि सेहत भी मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना होता है। तो अगर आप धन पोटली बनाना सीख जाते हैं तो आपको धन वैभव सुख संपत्ति ऐशो आराम निरोग काया तथा लौकिक एवं अलौकिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होता है। और ये पोटली कोई भी व्यक्ति बना सकते हैं, इसमें लड़कियां भी बना सकती हैं पोटली। जो माता बहनें हमारे चैनल को देखते हैं, आप में से बहुत सारे बहनें हैं जो वीडियो को देखते हैं, फिर भाई लोग जो कुंवारे ऐसे हैं जिनके शादी नहीं हुए, ऐसे व्यक्ति भी ये पोटली तैयार करके रख सकते हैं। तेजी से घर में धन आना शुरू हो जाते हैं। और इसमें मैं आप लोगों को जितने सामग्री रखा हूं, ये सामग्री बहुत ही आसानी से नजदीक की पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएंगे। अगर इनमें से कुछ सामग्री आपके पास में नहीं है तो मैं 7 सामग्री बताऊंगा। ये 7 सामग्री को भी रख करके आप जो है धन पोटली अपने घर में बना सकते हैं। यकीनन माने एक बार बस आप जो धन पोटली बना करके रख लीजिए, आपके जीवन में धन का अभाव ही नहीं होगा। फिर आपको इसे दोबारा जिंदगी में बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, लेकिन आपको कपड़े बदलते रहना है। सामग्री वही चलेंगे लेकिन कपड़े आपको जैसे कि हर धनतेरस या फिर दीपावली में बदलते रहने। इतना ज्यादा आपके अध्यात्म उन्नति होगा, प्रगति होगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि अगर धन पोटली से व्यक्ति धनवान बनते तो लोग क्यों नहीं कर रहे? देखिए, लोगों को सही जानकारी नहीं होती। आपने देखा होगा आज भी जब छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाते हैं तो नमक मिर्ची का उतारा करते हैं। अब नमक मिर्ची का उतारा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। टोटके वह सरल क्रिया हैं जो कि कम समय में अच्छे परिणाम देते हैं, और इसमें आपको ना ओझा के पास जाने हैं ना तांत्रिक के पास जाने की जरूरत पड़ती है। कोई भी व्यक्ति टोटके को कर सकते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को ये धन पोटली बनाना सिखा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना, आपको समझ में आएंगे। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी काफी पुण्य मिलता है, और आप सभी दर्शकों को अगर किसी भी एक भी व्यक्ति का अगर गरीबी दूर हो रहा है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि आप सभी दर्शकों को इस प्रकार की ज्ञान भरी अच्छे जो जानकारी का वीडियो है आप सभी दर्शकों को दे पाए। तो चलिए जानते हैं
लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए हमें कौन कौन सा सामग्री लेना चाहिए। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। इसी को कुबेर पोटली भी बोलते हैं और इसी को लक्ष्मी पोटली भी बोलते हैं। इसमें एक चीज बस आप बदल देंगे तो कुबेर पोटली बन जाएंगे और एक चीज डाल देंगे तो लक्ष्मी पोटली बन जाएंगे। वो कैसे, आइए मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए जानते हैं लक्ष्मी पोटली कैसे तैयार करें। तो सर्वप्रथम इस प्रकार से आपको लेना है। देख लीजिए मैं यहाँ पे जितने भी सामग्री लिया हूं ये सामग्री आपको लेना है। तो सर्वप्रथम आपको इस प्रकार से एक वस्त्र लेना है। आप जो है गेरू कलर का इस प्रकार से वस्त्र ले सकते हैं। अगर गेरू कलर आपके पास में नहीं है तो आप जो इस प्रकार से लाल कलर की भी वस्त्र ले सकते हैं। लाल कलर के वस्त्र को अति उत्तम कहे जाते हैं। लेकिन आप सभी दर्शकों की जान के लिए बता रहा हूं, जानकारी के लिए कि गेरू पोटली का भी बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है। अब चलिए मैंने इतने सारे सामग्री रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से इतने सारे सामग्री, क्योंकि मेरे पास पहले से हैं। लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाते तो आपको कौन कौन सा सामग्री लेना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। चलिए लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको इस प्रकार से ले लेना है वस्त्र। इसके बाद आपको पहले लेना है गंगा जल, जैसे कि आप देख सकते हैं यह है गंगा जल। तो थोड़ा सा आपको गंगा जल का छींटे मारना है, क्योंकि हमें ये पवित्र करना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको गंगा जल का छींटे मार देना, ठीक है। आपको सबसे पहले गंगा जल का छींटे मारना, ध्यान से देखना, आपको समझ में आएंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो सबसे अब हमें पहले सामग्री इसमें क्या डालनी है, तो इस प्रकार से डालनी है चावल। 21 चावल के आपको दाने लेनी है। ध्यान से देखना, आपको समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। तो इस प्रकार से 21 आपको चावल के दाने लेना है। इसके बाद आपको दूसरी सामग्री में लेना है, ध्यान से देखिएगा, कमल के बीज। इस प्रकार से आपको लेना है 5 कमल के बीज। तो ऐसे कमल के बीज डाल लीजिए। मैं इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा, बनाने भर से आपको ये फायदा नहीं देंगे, इसे सिद्ध करना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से देख लीजिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सामग्री, जो दूसरी सामग्री, तीसरी सामग्री लेने जा रहा हूं, इस प्रकार से देख लीजिए। अब ये है सुपारी। सुपारी को भगवान गणेश जी के स्वरूप माने जाते हैं। जहां पे लक्ष्मी गणेश हैं वहां पे बुद्धि और धन दोनों प्राप्त होते हैं। तो 2 आपको सुपारी ऐसा ले लेना है। इसके बाद यहां पे आपको लेना है तीसरे सामग्री के रूप में, इस प्रकार से देखिए, आपको 4 लाल चूड़ी लेनी है। इस प्रकार से 2 जोड़ी लाल चूड़ी आपको लेना है। ये लाल चूड़ी डाल दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल कलर की जो चूड़ी है बेहद प्रिय है। माता लक्ष्मी ये लाल कलर की चूड़ी की तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सामग्री लेना है, इस प्रकार से हल्दी। देख लीजिए, इस प्रकार से आपको 2 हल्दी लेना है। चलिए मैं यहाँ पे 2 हल्दी डाल देता हूँ। ध्यान से देखना, आपको समझ में आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं उसमें हल्दी का प्रयोग करते हैं। बिना हल्दी के प्रयोग के बिना फिर वह पूजा पाठ सफल नहीं होता। इसके बाद हमें ये सामग्री लेना है 1 रुपए का सिक्का, क्योंकि द्रव्य भी जरूरी है। आप पदार्थ का निर्माण करें उसमें द्रव्य का भी जरूरी होता है। बिना दक्षिणा की कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो यहाँ पे हमें 1 रुपए का सिक्का भी लेना है। इस प्रकार से देखिए 1 रुपए का हमने यहाँ पे सिक्के ले लिए। इसके बाद आपको अगली सामग्री लेना है मित्रों, ये देख लीजिए। तो यह है गोमती चक्र। आपको 5 गोमती चक्र लेना है। गोमती चक्र हमारे जीवन में चरी बाधा को दूर करते हैं, ये बाधा को आने नहीं देते। लक्ष्मी पोटली में गोमती चक्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो गोमती चक्र होता है आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार के बाधा को दूर करते हैं, ये बाधा आने ही नहीं देते। तो 5 आपको गोमती चक्र लेना है इस प्रकार से, क्योंकि जो गोमती चक्र है इसे भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप कहे गए हैं। इसके बाद आपको लेना है 5 इस प्रकार से लघु नारियल। मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके पास में लघु नारियल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास में लघु नारियल है तो फिर इसे अति उत्तम कहे गए। बिना लघु नारियल के भी आप लक्ष्मी पोटली बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे गुरुजी लघु नारियल कहाँ मिलेंगे, तो पूजा पाठ की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 लघु नारियल इस प्रकार से। अगर आपके पास में 5 लघु नारियल नहीं है तो लघु नारियल को स्किप कर सकते हैं, और लघु नारियल की जगह में आप जो है एकाक्षी नारियल जो आते हैं वो एक एकाक्षी नारियल ले सकते हैं। एकाक्षी नारियल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। इसके बाद आपको लेना है इस प्रकार से, देख लीजिए ये जो सामग्री देख रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है वीडियो, ये जो सामग्री देख रहे हैं देख लीजिए। अब इसे बोला जाता है पीली राई।
तो इस प्रकार से एक मुट्ठी पीली राई लेना है। पीली राई सूर्य भगवान के जितने भी ये सकारात्मक ऊर्जा इसे खींचने का काम करते हैं। पीली राई भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है जिस स्थान में पीली राई हो उस स्थान में साक्षात नारायण बसते हैं। जहां पे पीली राई रखा जाता है उस स्थान से दरिद्रता एवं गरीबी, दुख तकलीफ का नामो निशान मिट जाते हैं और ये सभी प्रकार के संकटों को दूर करते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा रहते हैं। तो इस प्रकार से एक मुट्ठी आपको ले लेना है पीली राई। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएंगे। समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसके बाद आपको अगली सामग्री के रूप में लेना है जौ। इस प्रकार से इतना आपको जौ लेना है, जौ डाल देना। जौ की संख्या कोई फिक्सन नहीं रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है ये 2 जायफल। जायफल के अंदर में इतना ज्यादा प्रभावी गुण छिपा होता है कि जायफल व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति कराते हैं। ये बंद किस्मत के दरवाजे को खोलते हैं। किसी कारणवश किसी का हाय लगा हो, बद्दुआ लगा हो, इसे भी दूर करने का काम करते हैं। तो लक्ष्मी पोटली आप बना रहे हो, आपके घर के ऊपर में किसी का हाय लगा, बद्दुआ लगा, उसे दूर करने का काम करेंगे। तो 2 आपको लेना है इस प्रकार से जायफल। इसके बाद इसमें मैं अंतिम सामग्री के रूप में लेने जा रहा हूं मित्रों, वो है पीली कौड़ी। तो इस प्रकार से आपको ले लेना है 5 पीली कौड़ी, क्योंकि पीली कौड़ी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पीली कौड़ी माता लक्ष्मी की बहन है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई, इस नाते समुद्र की पुत्री है। और जो कौड़ियां हैं इस प्रकार से पीली कौड़ी, ये भी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण ये माता लक्ष्मी की बहन है। ऐसा माना जाता है जिस स्थान में पीली कौड़ी हो उस स्थान में लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। तो लक्ष्मी पोटली निर्माण के लिए आपको लेना है 5 पीली कौड़ी। इस प्रकार से आपको ले लेना है 5 पीली कौड़ी। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे सामग्री ऐड किए हैं। अगर आपके पास में इतने सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। इसमें आपको क्या क्या लेना मैं आप लोगों को बता दूं। फिर आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे गुरुजी हमारे पास कुछ सामान नहीं रहेंगे तो हम क्या करें। देखिए आप स्किप कर सकते हैं। आपको एक काम करना, 2 हल्दी ले लेना, 1 रुपए का सिक्का लेना, 5 पीली कौड़ी और ये 4 आपको इस प्रकार से चूड़ी ले लेना है। और ये इस प्रकार से ये जो देख रहे हैं ये जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो गोमती चक्र है भगवान विष्णु के स्वरूप कहे गए, तो आपको गोमती चक्र स्किप नहीं करना। गोमती चक्र ले लेना है। 2 आपको ये सुपारी का बीज ले लेना है और एक चीज आपको इसमें और ले लेना, बहुत ही आसानी से मिल जाती है, वो है इस प्रकार से जौ। क्योंकि सृष्टि में जौ का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था और बिना जौ के कोई भी पूजा पाठ पूर्ण नहीं होता। तो लक्ष्मी पोटली में जौ का निर्माण भी जरूरी होता है, तो आप जौ ले लेना। तो इस प्रकार से आपको लक्ष्मी पोटली तैयार करना है। अब इसमें एक चीज आपको डालना है, वो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो आखिरी चीज देख लीजिए। इस प्रकार से आपको लेना है ये लक्ष्मी यंत्र। ध्यान से देखिएगा इस प्रकार से। और अगर आप इसमें कुबेर जी का यंत्र डाल देंगे और चूड़ी, जो 4 चूड़ी आपने लिए निकाल देंगे, तो ये कुबेर पोटली बन जाती हैं। और इसमें आपने 4 चूड़ी रख लिया और ये लक्ष्मी यंत्र डाल दी तो ये लक्ष्मी पोटली का काम करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ले लेना है लक्ष्मी पोटली। इस प्रकार से डाल लीजिए। अब इन सारे चीजों को आपको एक पोटली की तरह तैयार करना है। पोटली की तरह तैयार करने के बाद आपको इसे अपने घर में, इसमें थोड़ा सा आपको धूप दिखाना है गंगा जल का और बाद में थोड़ा सा छींटे मार देना और इसे माता लक्ष्मी के सामने में समर्पित कर देना और प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, आपके प्रसन्नता के लिए हमने लक्ष्मी पोटली तैयार करके रखें, कृपया यह लक्ष्मी पोटली को आप स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये माता लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर देना और आपको प्रार्थना करना कि आपके जो हमने यंत्र रखे उसमें आपके 8 प्रकार के स्वरूप बसे, क्योंकि अष्ट लक्ष्मी कहेंगे तो 8 लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसेंगे। आपको हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगा, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको धन दौलत लौकिक अलौकिक परलौकिक सभी प्रकार के सुखों की अनुभूति होगा, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। जो लोग निर्धन है वह धनवान बनेंगे, जो लोग रोगी हैं वो रोग निरोग हो जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी पोटली के बारे में ऐसा बोला जाता है जिस स्थान में लक्ष्मी पोटली होता है, जिस घर में लक्ष्मी पोटली होता है उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं, ऐसे घर तीर्थ के समान बन जाते हैं। मैं सभी दर्शकों को बोलना
बताना चाहूंगा जो मेरे वीडियो को देखते हैं, लक्ष्मी पोटली आप धनतेरस या दीपावली के दिन जरूर बना करके रखें। आपके जीवन में दोबारा धन का कमी नहीं होंगे। आप जहां पे मेहनत करें 100 रुपए कमा रहे, आपको 1000 रुपए मिलना, मुनाफा मिलना शुरू हो जाएंगे, इसकी गारंटी हम स्वयं लेते हैं। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप ये उपाय सच्चे मन से करते हैं, माता लक्ष्मी के सामने में समर्पित करके ये पोटली बना लेते हैं और इस पोटली को धन स्थान में या फिर इसे पूजा स्थान में उत्तर दिशा में रखना होता है, या फिर आप अपने घर के से मुख्य द्वार पर भी लटका सकते हैं। आजीवन आपके घर से लक्ष्मी नहीं भंगेंगे। इतने सामग्री से माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। माता लक्ष्मी फिर आपके घर में सदा के लिए निवास कर जाती है, आपके घर का परित्याग नहीं करती, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वभाव है चंचलता। क्योंकि समुद्र के पानी एक स्थान पर नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार ये माता लक्ष्मी समुद्र की पुत्री होने के कारण ये एक स्थान पर नहीं ठहर पाती, तो इसे ठहरना भी जरूरी है, इसे स्थायी रूप से बांधना जरूरी है। लक्ष्मी पोटली से माता लक्ष्मी का बंधन होता है, माता लक्ष्मी घर का त्याग नहीं करते। तो आप ये लक्ष्मी पोटली अपने घर में जरूर बना करके रखें। आपको अन्न, धन, सुख, संपत्ति सभी प्रकार के लौकिक अलौकिक सुखों की प्राप्ति होगा। दीपावली धनतेरस के दिन बनाना होता है। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखने से अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों। नमस्कार। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।